Hello students, my name is Maheshwar Jana and welcome to our channel Dive in Physics. तो पिलाने प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कशन करथिले व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मु आपन को दुईटा क्वेश्चन देथिली कमेंट करिया पय कहिथिली। तो से दुईटा क्वेश्चन रे सॉल्यूशन करिवा नेक्स्ट आज फर्दर क्लास पढिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन थिला गोटे चार्ज अछि Q 8 × 10⁻⁻18 कूलम। एतकी चार्ज गोटे बॉडी होल्ड करि परिबो ना नहीं से क्वेश्चन हम आपण मन देथि। तो आंसर कोन हम पढिथिले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इक्वल टू Q is equal to plus or minus NE, that implies N is equal to Q by E. Q केते अछि एतकी 8 × 10⁻⁻18 कूलम by इलेक्ट्रॉन चार्ज केते 1.6 × 10⁻⁻19। तो सॉल्व करले केते हेबो दैट इज N is equal to सॉल्व करबी 16 × 10⁻18 प्लस 9 तो केते ही जब 16 कटले 5 ही जब तो 5 × 10 = 50। तो आंसर इज यस। तो एतकी अमाउंट ऑफ चार्ज हम उटे बॉडी को देई परिबा। तो एटा फर्स्ट क्वेश्चन देथि। सेकंड क्वेश्चन कोन दिया हितला? सेकंड क्वेश्चन दिया हितला what is the number of electron constituting 1 coulomb of charge। गोटे कूलम ऑफ चार्ज रे केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रही पारिबो। तो सेठी गिवन केते अछि q = 1 कूलम। से सेम फार्मूला ही पडिबो n = q by e। q होची 1 और e हम जानि जे 1.6 × 10⁻⁻19। तो सॉल्व करबी केते हबो? तो 10 में घटेले ऊपर को 10 चलला 16 × 10⁻, ऊपर चले प्लस 9 टा माइनस 9 हे गला। तो एटा हम को लिखबी ए प्लस 19 रो गोटे सुन धरि आनली तो केते हला 16 × 10⁻18। तो हम काटिबी 2 रे 25 2 100 4 काटले 4 2 8 25 2 रे काटले 12.5 तो 2 रे काटले 6.25। तो हमारा आंसर इज 6.25 × 10⁻18। तो गोटे कूलम ऑफ चार्ज रे एतकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि। तो ये दुईटा क्वेश्चन आपण को देथि तार सॉल्यूशन हम कर दे बुझ पाले। सो स्टूडेंट्स तो आमे गोटे पार्टिकल को केत्रा वे रे चार्ज करि परबा। प्रीवियस क्लास रे हमें पढिथिले। तो आज ही पढबे जति if the two charged particles are in space or air medium then what are the force between them। यदि जोड़े चार्ज पार्टिकल को जदि मैं एयर रे रखिली बा वैक्यूम रे रखिली तांको भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते रहिबो सेटा हम पढिबे विथ द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। तो आज हमर टॉपिक होइबो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। Coulomb's law of electrostatic. What is Coulomb's law of electrostatic? Coulomb's law of electrostatic gives the quantitative statement about the force between two charged particles। तो जदि जुड़े चार्ज पार्टिकल अछि तांको भितर केते फोर्स रहइबो सेटा से Coulomb's law कहउछि। तो एहा को जे हम स्टेटमेंट माने डेरिवेशन करबा। सपोज two charged particles something, suppose that is point A and point B। तो in point A the charge having plus Q and another charge having plus Q, that is Q1 and that is Qt। तो जदि हम डेफिनेशन लिखिबा कोन हम Coulomb's law रो the definition of the Coulomb's law of electrostatic is defined as the force of either repulsion। Repulsion means if the two charge having same sign then the force between them is repulsion। If the force between two charged particles is negative sign then the force between them is attractive in nature। Then Coulomb's law states that the force of repulsion or attraction between two charged particles is directly proportional to the product of their charges and inversely as the square of the distance between them। Suppose these two charges having distance r, then according to Coulomb's law F is directly proportional to the product of the two charges, that is here Q1 and Q2, and inversely proportional to the distance between them।
यह हूँ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ कौन कहूँ जब जोड़े चार्ज पार्टिकल अच्छी Q1 एंड Q2 फर्स्टा से ही चार्ज प्रोडक्ट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम और डिस्टेंस आर है सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम। तो ये जो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अच्छी तार अदर ना आम कहीपर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ माने कौन if you taking force as y axis and the distance as r axis, then we get a curve like this. This is called inverse square law. If the distance is increases, the force between two charge particles decreases. If the distance between two charge particles decreases, then the force between two charge particles increases. This is also known the inverse square law. तो यही दुटा जो मिसई देले कौन प्रोडक्ट पाइबा F is directly proportional to Q1 Q2 by R square or we may write that F is equal to K Q1 Q2 by R square. This is Coulomb's law of electrostatic. This is Coulomb's law of electrostatic. F equal to K Q1 Q2 by R square where K is proportionality constant. K is proportionality constant and depends upon the medium. Depends upon the medium. This is the Coulomb's law of electrostatic. जोड़े चार्ज पार्टिकल जदि एयर वा वैक्यूम मीडियम रे अछि ता भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन केते F is equal to K Q1 Q2 by R square. K is proportionality constant depends upon the medium. This is the basic concept about Coulomb's law. तो यही जो स्टेटमेंट आसिला F equal to K Q1 Q2 by R square तो नेक्स्ट स्टेप रे हमें नेक्स्ट क्लास रे कि नेक्स्ट स्टेप रे हमें देखिबा K रो SI यूनिट केते है CGS यूनिट केते है यार को मीडियम रे K रो वैल्यू केते रहउची। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा आगे जदि मु ए फार्मूला को बेस करके आपन क्वेश्चन दि तीनटा पचाइबे कहबी व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 टाइम्स रे 2 टाइम्स इज केते है एटा क्वेश्चन ही परबो ताले केते लिखबा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय 2 टाइम्स हिजबो माने 2r रो स्क्वायर हिजबो तो केते हिजबो K Q1 Q2 बाय 4r स्क्वायर ओके तो जो दैट इज लाइक F इज इक्वल टू मुझे अलग कर देबी K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इनटू 1/4 तो फर्स्टटा 1/4 टाइम कमी जिवो the distance between two charge particle is increases by 2 times the force between two charge particle decreases by 1/4 so that is हम लिखि परिबा F/4 बुझि पाले आपण माने यदि जोड़े चार्ज पार्टिकल बिटवीन जो डिस्टेंस 2 टाइम्स हे जिवो फोर्स केते हे जिवो 1/4 टाइम्स कमी जिवो यदि जोड़े चार्ज पार्टिकल बिटवीन डिस्टेंस यदि 3 टाइम्स हे जिवो केते हे जिवो तो केते हे जिवो 3 टाइम्स हे गेला फोर्स विल बी F/9 बुझि पारथबे यदि डिस्टेंस कमुची ए जे डिस्टेंस बढ़ुची फोर्स कमी जिवो आ फोर्स बढ़िले ऑब्वियसली डिस्टेंस कमी जिवो सेटा एते कहछि यदि नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन हे परबो यदि हम कहबी if the distance between two charge particle is reduced by half times तो केते हिजबो F is equal to K Q1 Q2 by reduced by half times मान कोन लिखबी R/2 रो होल स्क्वायर तो केते हिजबो K Q1 Q2 by केते हिजबो R²/4 तो R²/4 तो 4 टे दिपुर को गला तो 4K Q1 Q2 by R² एटा कोन लिखि परिबी देखो 4F लिखि परिबी या माने कोन कहउची जदि जुड़े चार्ज पार्टिकल भितर डिस्टेंस जदि बढ़ी जाउची फोर्स कमी जाउची और डिस्टेंस जदि कमी जाउची फोर्स बढ़ी जाउची बुझि पाले दिस इज ऑल अबाउट Coulomb's law of electrostatic तो Coulomb's law बेसिक कोन कहउची जदि गोटे चार्ज पार्टिकल को मु एयर बा वैक्यूम मीडियम रे रखुची ता भीतर से केते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होची जुड़े चार्ज पार्टिकल भीतर सेम साइन अछि
जदि जुड़े चार्ज पार्टिकल जदि अपोजिट साइन अच्छी ताकर भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बा रिपल्शन हो केते होची कूलम्ब्स लॉ हमको कहछि दिस इज ऑल थिंग अबाउट द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन चाहिए नोट भी करी परिबे then comes to the what is the vector form of Coulomb's law हम जान जे force is a vector quantity तो the vector form कौन है vector form of Coulomb's law vector forms of Coulomb law. Suppose there is a two charge particle situated in the air. Suppose this is charge q1, charge q2, and force F, another force F. Distance between the two charge particles is r. Then the vector form of Coulomb's law is says that this kind of force, this and the force is what kind of the charge? The force of the charge of 1 due to 2. So you may say right F1. The force of the charge 1 due to the charge 2. Another side, the force of the charge particle 2 due to the charge particle 1. 2 1. तो ये पटे मैं F12 लिखी पाएगी, से पटे F12 लिखी पाएगी. तो it may be expressed in vector form that we may write the force of the charge particle 1 due to 2 in right k q1 q2 by r square into r12 unit vector. This is a unit vector. This is unit vector. This is unit vector of the direction from the charge q1 to q2. From the charge q1 to the charge q2. बुझी पाले F12 होची due the F12 the force due to the charge particle q1 in respect to q2. F21 होची the force of the charge particle q2 in respect to q1. Then again F21 केते हिजबो यदि F12 k q1 q2 by r square r12 रो यूनिट वेक्टर होला तो F21 केते हिजबो k q1 q2 by r square into r12 unit vector. This is also unit vector of the direction from charge q2 to q1. q2 to q1 r21 1 to 2 r12. This is all about the vector form of Coulomb's law. We know that because the force is a vector quantity and there is just some magnitude and the direction. Magnitude means F equal to q and q2 किसी charge देइथो किसी distance देइथो सेटा इज magnitude हिजो तो direction represent करबो को होची vector laws of Coulomb's. This is all about vector law of vector form of Coulomb's law. आउ तो कोइ होची the force F12 due to the charge 1 in respect to charge 2 से F12 है F21 कौन होला the charge 2 due to the charge in respect to 1 से F21. So this is the F12 vector form of Coulomb's law. This is F21 also the vector form of Coulomb's law. बुझि पाले अपन माने एटा चाहे अपन माने नोट भी करि पारे. Then we move forward to the another topic that is what are the basic similarities between इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अपन मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ी थे प्लस टू फर्स्ट ईयर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो डिटो ग्रेविटेशनल फोर्स सहित इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रो सिमिलारिटी पॉइंट कौन अच्छी और डिसिमिलारिटी पॉइंट कौन अच्छी हम डिस्कशन करें. कंपैरिजन बिटवीन
comparison between electrostatic force and gravitational force. FG means gravitational और similarity point देखिए similarity तो आम जानी सिमिलारिटी माने दुई फोर्स भितर सिमिलर पॉइंट कौन अच्छी बोथ फर्स्ट पॉइंट लिख पार बोथ ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ दैट इज F is inversely proportional to r square. Either it electrostatic force or gravitational force both obey the inverse square law. That is F is directly proportional to r square. तो हमें जानी चाहिए we know that the F electrostatic K Q1 Q2 by r square and F gravitational G M1 M2 by r square. Here M1 M2 are the mass of the two bodies and the distance between two bodies is the r and G is the gravitational constant. Both obey the inverse square law. Second similarity point कौन both acting on the center of line joining. Then तो दीटा का फोर्स तंकर सेंटर ही बाहर चलते गोटे रहा फोर्स मनकर चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज Q1 Q2 तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर रो हमें मेजर कर तो फोर्स भी सेमिति जो ग्रेविटेशनल फोर्स जोड़े मास रहा M1 M2 तो मेजर टाइम में डिस्टेंस माने सेंटर को जो बोथ एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग देम सिमिलरिटी पॉइंट 3 नंबर सिमिलरिटी पॉइंट कौन बोथ आर conservative force both are conservative force तबे क्वेश्चन उठे जो हाउ डू वी मीन conservative force is that kind of force which did not depend on the path we did not depend on the path that is called conservative force or in a circular path total work done is 0 और सर्कुलर पाथ यदि गोटे मूव करबो तो टोटल वर्क डन हो 0 दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स these are the three similarity point of electrostatic force and gravitational force then we discussed about what are the difference तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स भीतर डिफरेंस कौन अछि फर्स्ट होछि हम जानि छु इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बट द ग्रेविटेशनल फोर्स is independent of the medium wherever you go in the world then there should be the all eight point of gravity आम वर्ल्ड रो जेकोसी जगह गले भी हम ग्राविटी काम कर मीडियम उपर डिपेंड करना ना कि ग्रेविटेशनल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मीडियम उपर डिपेंड कर के वैल्यू मीडियम उपर डिपेंड कर यार मीडियम अलग हो वाटर मीडियम अलग हम कि जी वैल्यू केवे मीडियम डिपेंड कर दिस इज द फर्स्ट डिसिमिलर पॉइंट लिखिपर ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent of medium but the electrostatic is depend upon the medium बुझिपारे फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो किंतु ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम ऊपर डिपेंड करिवो नाही सेकंड डिफरेंस पॉइंट कौन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज repulsive as well as attractive but the gravitational force is always attractive in nature
always attractive in nature. Gravitational force is always attractive in nature. That's why we exist or stay on the Earth's surface. In the electrostatic force, always attractive or as well as repulsive. Attractive if there are two opposite charges attractive each other. If there are two same charges, then the repulsive each other. Same charges are repulsive, opposite charges are attractive. In the gravitational force is always attractive in nature. This is the basic similarity and difference point of electrostatic and gravitational force. Then comes to the another topic. तो जितेबाला जोड़े चार्ज पार्टिकल अच्छी भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि रिपल्सन हो आम जानापी कूलम्स लॉ को यूज करुँच मुझे कहबी इफ देयर आर मोर देन टू चार्ज पार्टिकल देन व्हाट इज द चार्ज व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम ताले केमती हेबो यदि मल्टीपल चार्ज रहिबो तांका भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केते अछि ताकू जानापी आम आउ गोटे जिनस पढ़वा जहाँ कहूँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जोड़े चार्ज पार्टिकल भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन केते अछि with the help of Coulomb's law हम जानिले more than two charge particle अछि multiple charge अछि तो तांका भितर फोर्स केते अछि हम जानिबा with the help of superposition principle. The force between multiple charge or we can say that superposition principle. Superposition principle. Superposition principle. तो superposition principle कौन कहूँ? If there are two or more charges, then the force on any one charges is the vector sum of the all the charges due to act upon it. तो कौन कहूँ? If there are Q1, Q2, Q3 Qn are the charges, then the force of these charges are given by F net the vector sum. The vector sum of the all the charges acting on it, that is F12 the charge of 1 due to 2 plus F13 the charge of 1 due to 3. तो similarly कितने इसको F14 plus plus F1. This is the superposition principle. If there are multiple charges, then what is the force between them? F equal to F12, F13, F14, F1. This is a vector form of the charge. The more than two charge particles, the force can apply about this. F12, F13, F14, F1. This is called superposition principle. जुड़े charge अच्छी Coulomb's law apply करके हम जानी पड़ेगा कि force of attraction और repulsion अच्छी. The more than two charges or multiple charges अच्छी, then in order this is called superposition principle. ओके यार जो पिला देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 आस्कर हला K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ये जो K रो यूनिट कोन है से रे कोन हबो सीजेस रे कोन हबो जो परमिटिविटी ऑफ द स्पेस आसीबा एटा हम अनदर क्लास रे डिस्कशन करबो आज बेसिक हम डिस्कशन करछु रिलेटेड अबाउट Coulomb's law वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law व्हाट इज द similarity and dissimilarity point of the Coulomb's electrostatic force and gravitational force. Then comes to the superposition principle. Then comes to what are the limitations of Coulomb's law. Coulomb's law रा किछि limitations भी अछि. कौन से limitations? Limitations of Coulomb's law. Limitations of Coulomb's law. Coulomb's law रा भी किछि limitations अछि. First limitation कौन? This law is only valid for point charges. Point charge पाई यही law valid. यदि extended charges अच्छी यही law valid नहीं. Suppose this is a charge particle Q1, another charge particle
Q2. If there are extended charge particle, then this law is not valid. Coulomb's law is only valid for point charges. This is point charges, this is point charges, this is point charges, point charges, point charges, point charges. Point charge पर ही Coulomb's law valid. किंतु distribution charge पर Coulomb's law valid नहीं सेटा मैं आपको चैप्टर में पढ़ी. तो ये charge यदि distribute ही कोई ताकि केमती. Another point. This law is also valid when two charges at rest. तो हम देख ले जो जुड़े चार्ज रेस्ट अच्छे वैलिड है आउ टू चार्जेस आर मूविंग मतलब जुड़े चार्ज मूव करूथियो भी लॉ वैलिड है बट नॉट वैलिड when one charge is moving and another is rest. This law is also valid when two charge is rest condition, when two charge is moving or gote charge rest थो gote charge move करथो यही law valid नहीं. These are the limitation of Coulomb's law. बुझिपारे आपण this is all about the all point related about the Coulomb's law. हम कौन पढ़ले माने Coulomb's law कौन तार वेक्टर फॉर्म कौन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी पॉइंट बिटवीन द Coulomb's law of electrostatic and gravitational force एंड जदि दुईटा रु अधिक चार्ज पार्टिकल अछि ता भीतर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा रिपल्शन हबो सेटा हम जानले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ Coulomb's law. बुझिपारे आपण माने देन ए Coulomb's law रिलेटेड मु गोटे दुटा क्वेश्चन आपन को देबा को चाहूची गोटे दुटा क्वेश्चन लिखिबे क्वेश्चन आपन माने मते आंसर दो. तो नेक्स्ट क्लास रे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द k जो k थिला f इक्वल टू k q इक्वल टू k स्क्वायर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो k कोन तार यूनिट कोन रिलेटिव परमिटिविटी कोन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कोन नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करिबा. क्वेश्चन अछि मु लिखुजी फर्स्ट क्वेश्चन force new force between them. Here the first question and second question. Find the ratio of electrostatic force to the gravitational force. Shortcut term electrostatic force to the gravitational force between two electrons which are placed in air medium. तो इसी डाटा टी गिवन अच्छी गिवन कौन अच्छी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 kg. In the k, the constant of proportionality यार value आर क्लास हमको पढ़ेगा तार value अच्छी 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर. और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपन जानी थे फर्स्ट ईयर पढ़ी थे 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर. एतकी डाटा गिवन अच्छी. तो दुटा क्वेश्चन सॉल्व करके मते कमेंट करंतु जदि डाउट हला नेक्स्ट क्लास रे दुटा रो सॉल्यूशन देबी. तो आज हम Coulomb's रिलेटेड सब दिन पढ़ले. तो ये दुटा क्वेश्चन करंतु मते कमेंट करंतु केमती लागला कोंतु. तो नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा द रिलेटिव परमिटिविटी. सो थैंक यू फॉर वाचिंग.